नमस्कार दोस्तों, आज की मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एएसएम मैट्रिक में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिशत का सेकंड टाइप, और सेकंड टाइप में रहेगा हमारा तुलना के आधार पर। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं। अब प्रतिशत और पार्ट लेंगे आज दोस्तों इसका सेकंड, और सेकंड पार्ट हमारा रहेगा तुलना के आधार पर। दोस्तों, तुलना के आधार पर, और दोस्तों इस तुलना के आधार पर ये हमारा टाइप है दोस्तों सेकंड, और इसके बाद में कितने दोस्तों तीन। तो पहला भाग हमारा दोस्तों दो संख्याओं की तुलना, दो संख्याओं की तुलना। दोस्तों पहला टाइप रहेगा दो संख्याओं की तुलना। फिर दूसरा टाइप रहेगा दोस्तों हमारा किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना, प्रतिशत भाग ज्ञात करना। और दोस्तों हमारा सेकंड थर्ड टाइप रहेगा सी, पहली संख्या की तुलना पहली संख्या से दूसरी संख्या ज्ञात करना, दूसरी संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों आप पहले मैं ए लेता हूं, दो संख्याओं की आपस में तुलना करना। फर्स्ट वाला लेते हैं दोस्तों, दो संख्याओं की तुलना करना। अब दोस्तों इसमें क्या है कि दो संख्याओं की तुलना करने के लिए कुछ शर्तें हैं, तो मैं पहले शर्त लिखा देता हूं। शर्त हमारी फर्स्ट शर्त क्या रहेगी, एक तो इनकी जाति क्या होनी चाहिए दोस्तों, समान, जाति समान होनी चाहिए। अब जाति समान होने से क्या मतलब है, संख्या लेंगे दो, तो दोनों की जाति यदि एक मीटर में है तो दूसरे भी किस में होनी चाहिए दोस्तों, मीटर में। एक सेमी में है तो दूसरे भी किस में होनी चाहिए दोस्तों, सेमी में। ठीक है, एक्सेट्रा। इसी तरीके से दूसरा हमारा पॉइंट क्या रहेगा, जिस संख्या के साथ का शब्द जुड़ा हो, का शब्द जुड़ा हो, वह संख्या हर होगी तथा दूसरी संख्या अंश होगी। ठीक है दोस्तों, थर्ड टाइप क्या रहेगा हमारा, 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप में प्रॉब्लम होती है, उनको कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसके एग्जांपल लेके और बताता हूं आपको, इसको राइट नहीं करना है। फर्स्ट एग्जांपल रहेगा अपना 12 60 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों का किसके साथ जुड़ा है, 60 के साथ। तो पहले अपन क्या करेंगे, 60 को नीचे लिख देंगे, यानी हर में लिख लिया। बची संख्या क्या हो गई, अंश, और गुणा कितने से करेंगे दोस्तों, 100 से। अब जो करता है उसको काटेंगे, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, और 5 से 100 को डिवीजन करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 20, 20 एकम 20, यानी 20% हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यानी 12 60 का कितना प्रतिशत है, 20%। इसी तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन जो दशमलव में, ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको दोस्तों, ये का इसके साथ जुड़ा है, देखो का किसके साथ जुड़ा है, तो इसको दो में ले लेते हैं 0.15, और ये क्या हो गया दोस्तों 0.0225। अब दोस्तों करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो पॉइंट के बाद में कितने जीरो हैं, एक कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, उतने जीरो लगा दो, 1 2 3 4। और दोस्तों यहाँ पे पॉइंट के बाद में पहले कितने अक्षर थे, 2, 1 और 2, तो देखो यहाँ से बैठा दो, इसको बैठा दो, यहाँ पे 2 जीरो लगा दो ऊपर। दोस्तों जो कटता है जीरो उसको काट देते हैं, काट दिए। अब दोस्तों ध्यान देना है कि ये जीरो पहले संख्या के होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको हटा देते हैं। 15 का बार देते हैं, कितनी बार देगा दोस्तों, 15 बार। अब बचे नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, यानी 2 अक्षर छोड़ के क्या लगाना है पॉइंट, तो 0.15% हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर 0.15 होगा। लेकिन इसको गुणा नहीं किया, तो गुणा कितने से करेंगे, 100 से। तो 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 15%। 15%। इसी तरीके से
हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल क्या रहेगा दोस्तों, जैसे ये कितना है, का किसके साथ में जुड़ा है, पहले क्या देखेंगे, 4 मीटर, तो 4 मीटर, 4 मीटर, और ये क्या है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों क्या होना चाहिए, पहले लिखा था जाति समान होनी चाहिए, यानी ये सेमी में, तो ये भी किस में होना चाहिए, सेमी में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, मीटर को हटाता हूँ और कितने से गुणा करा देता हूँ, 100 से, और ये क्या करा दूंगा, सेमी, सेमी से सेमी कैंसिल, यहाँ से 100 से गुणा करा दूंगा। तो देखो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 25/4%। इसी तरीके से इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 ml, तो क्या हो जाएगा, अंश। अब ये देखो 5 लीटर का इसके साथ में जुड़ा था, 5 गुना 1000, क्योंकि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000, तो ये क्या हो जाएगा, ml गुना 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, ये इससे कटेगा तो 2 बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 2%। मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में होगा। अब मैं इसकी नेक्स्ट टाइप की बात करता हूं दोस्तों। अपना नेक्स्ट टाइप रहेगा किसी संख्या का प्रतिशत भाग। मैं इसका एग्जांपल लेके आपको हल करवाता हूं दोस्तों। इसमें ध्यान देने वाली बात है, का मतलब क्या रहेगा, गुणा। जैसे मैं बोलता हूं 100 का 20%, इसका मतलब क्या है कि किसी संख्या का प्रतिशत भाग, यानी 100 का 20%। तो मैं 100 को लिखूंगा, का मतलब दोस्तों क्या होगा, गुणा, 20 को लिखूंगा, ये प्रतिशत है, इसको बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 20। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, तो वो वाले क्वेश्चन देखेंगे। जैसे दोस्तों है 300 का 30% प्लस 300 का गुणा कर लिया, 300 का 30% और 500 का 30% का मान बताओ, का मान बताओ। अब यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको करना कैसे है, इसके 2 तरीके हैं। एक तो ऐसे 300 गुणा 30 बटे में 100, एक ये फिर ये से 500 गुणा 30 बटे में 100, इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे। अब देखो इसको 3 से गुणा करेंगे 90, प्लस इसको गुणा करेंगे तो 150, 150 में 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 240। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन सेकंड मेथड हमारा क्या रहेगा दोस्तों, जैसे 300 और इसमें क्या है 500, लेकिन प्रतिशत का मान क्या है, समान, 30% और 30%, इसलिए मैं 30% को तो ले लेता हूं कॉमन, और यहाँ पे तो क्या बचा दोस्तों 300, और यहाँ पे क्या बचा 500, तो इन दोनों को क्या कराते हैं ऐड। जैसे अब मैं इसको क्या करूंगा, इनको ऐड करा दूंगा, तो 800 का 30% बटे में 100, बटे में 100, इस 0 से ये 0, 2 0 0 हार दिया 24, तो 240 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों इस टाइप का एग्जांपल है तो आप हल करोगे, इस टाइप का एग्जांपल है तो आप हल करना दोस्तों। अगला जो इसी की टाइप है तुलना के आधार पर किसी संख्या की, इसके अगला टाइप है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, उससे अधिकतम क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों उसको अच्छे तरीके से। थर्ड टाइप करना, पहली संख्या से दूसरी संख्या ज्ञात करना। दोस्तों इसमें नोट बहुत ही अच्छा है। नोट क्या है दोस्तों इसमें, कि जो संख्या हमें ज्ञात नहीं है उसे हम 100% मान लेंगे। अब दोस्तों कोई भी संख्या हमें ज्ञात नहीं है और वही हमें ज्ञात करनी है, तो उसको हम कितना प्रतिशत मान लेंगे, 100%। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, किसी संख्या का 15% 135 है, तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 15% और वो संख्या में ज्ञात करनी है, तो दोस्तों सीधा सा तरीका क्या है इसका, एक 2 तरीके से इसको कैसे करेंगे। माना वह संख्या x है, माना बेसिक तरीका है, माना वह संख्या क्या है दोस्तों, x है। हम इसको क्या करेंगे, x का 15/100 बराबर 135, एक विधि तो है। अब आप इसको वज्र गुणा करोगे, यानी x बराबर क्या हो, x इंटू 15 बराबर
135 गुणा 100। फिर इसको कैसे हल करेंगे कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 135 गुणा 100, और मैं इस 15 का क्या दे दूंगा इसमें भाग, तो 15 नाम 135 और 9 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 900। एक तरीका तो ये। और सेकंड मेथड क्या रहेगा हमारा, सेकंड मेथड रहेगा यदि 15% बराबर 135, यानी 15% बराबर कितना दे दिया 135, तो करना क्या है आपको 135 में 15 का भाग देना है और 100 से गुणा करना है। 15 नाम 135, 900 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड ये रहेगा, फर्स्ट मेथड ये रहेगा, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। नेक्स्ट एग्जांपल और लेता हूं, इसी में अपन नेक्स्ट लेते हैं किसी संख्या वेतन खर्च आदि में x% की कमी या वृद्धि होने पर। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। एग्जाम्पल, किसी संख्या में 30% की कमी होने पर वह संख्या 2100 हो जाती है, 2100 हो जाती है। वास्तविक संख्या क्या थी या क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सीधा सा मेथड क्या रहेगा कि 100% पूरी संख्या है, उसमें से 30% का अपन कम कर देते तो संख्या कितनी हो जाती है 2100, यानी 70% बराबर कितनी है वो संख्या 2100। तो अपन को तो वो संख्या 100% पता करनी है ना, क्योंकि 100% संख्या अपने आप में पूरी होती है। तो मैं क्या करता हूं 2100 बटे में 70 और गुणा, यानी 1%, और यह जैसे ही 100 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 100%। तो मैं इसको 0 से 0 और 7 या 21 और 1 या 0, यानी वह संख्या कितनी थी दोस्तों 3000। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है, यदि 30% की कमी होती है तो यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे, और यदि 30% की वृद्धि होती है तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों इसको प्लस से करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं। एग्जांपल हमारा है, दिनेश के वेतन में 20% की वृद्धि होने पर उसका वेतन 48,000 रुपए हो जाता है, तो प्रारंभिक वेतन क्या करो। दोस्तों वृद्धि या कमी वाले में क्या ध्यान देना है, यदि 100% पहले था, जिसका हमें पता नहीं होता उसको कितना मान दें 100%, फिर क्या हुआ उसमें 20% की क्या हो गई वृद्धि ऐड कर दिया, और कितना हो गया दोस्तों 48,000, यानी ये अपन लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये लॉजिकल तरीके से है, इसका बेसिक तरीके से ये बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे करता हूं 120% बराबर 48,000। दोस्तों प्रारंभिक में 100% था तो मैं प्रारंभिक वेतन ही चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 48,000। अब 48,000 120 का मैंने क्या कर दिया इसमें भाग दे दिया, 1% का माना गया, और मुझे चाहिए कितना प्रतिशत 100%। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 से काटे, 12 चौक 48 और 3 0 इसके रेख इसके, यानी उसका प्रारंभिक वेतन कितना था दोस्तों 40,000 रुपए उसका प्रारंभिक वेतन था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सेल्फ के लिए है। 25/2 का x% 150 है, तो x का मान ज्ञात करो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।